हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। भगवान, आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। हे स्वर्ग निर्माता, भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूँ। भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान, विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। भगवान, आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। परंतु ये राजमहल हमारे राजमहल जैसा ही होना चाहिए, और इस राजमहल की विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वैरागी, उसके मन को शांति और संतोष मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा प्रभु। सुदामा जी के राजमहल का निर्माण शांति और संतोष की आधारशिला पर ही होगा। परंतु सुदामा के जाने का समय आ गया है, इसलिए यह कार्य अति शीघ्र होना चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। प्रणाम देवता। प्रणाम देवी। कौन है आप? और गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? कृपया आसन ग्रहण करें। क्षमा करें,
गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप विराजे तो कृपा होगी। आइए। धन्यवाद देवी। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं, परंतु क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। हम गरीबों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता। उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं जिसके सदस्य स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है। उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं? वाह वसुंधरा वाह। धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, कितनी महान हो तुम। वाह। हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए
हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया, तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है। मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करे। हे देवी, मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूं। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है। मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह, आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो, उच्चतम शिखर पर। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी, वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति, मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है, परंतु अब आपकी बारी है। उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। प्रभु, उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। वृंदापुरी के नगरवासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम
स्वीकार करें। कल्याण भव। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नव निर्माण करने आया हूं। वाह वाह वाह। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? इसका कारण है भक्तराज सुदामा। सुदामा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु परंतु क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की ये इच्छा भी स्वीकार कर ली है। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूँ। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा? अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे? अरे अवश्य। देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी? सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है। प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने भक्ति और पतिव्रता के नियमों का जो पालन किया है, उससे मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है देवी। और तुमने स्वयं भूखा रहकर चावल का जो आधा दाना मुझे अर्पित किया था, मैं उसके बदले यदि सारा संसार भी तुम्हें दे दूं तो उसका मोल पूरा नहीं होगा। इसलिए उस चावल के आधे दाने का मोल मैं तुम्हें उस समय दूंगी जब तुम इस नाशवान मृत्युलोक को छोड़कर हमारे लोक में पधारोगी। फिर भी जब तक तुम इस धरती पर हो,
मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूँ। मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गई माता। त्रिलोकीनाथ ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संसारी संपदा से निहाल कर दिया है, परंतु एक वस्तु की कमी अब भी रह गई है। कमी? अब कैसी कमी? एक ऐसी वस्तु की कमी जिसका महत्व एक औरत के लिए सबसे अधिक होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम, उसके पति का विश्वास, और आपकी दया से ये दोनों सुख मुझे प्राप्त हैं। इससे अधिक बढ़कर और महत्व की वस्तु क्या हो सकती है? वही जो उसके पति का प्यार पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। अर्थात? अर्थात उसका रूप, उसका सौंदर्य और एक उमंग भरा रस भरा यौवन जो मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ वसुंधरा। क्षमा करे माता, समय के साथ रूप का जादू भी उतर जाता है और जवानी भी ढलने लगती है, जैसे चांदनी ढल जाती है। मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिया हुआ रूप ऐसे चंद्र की तरह होगा जिसे अमावस की काली रात भी ढक नहीं सकेगी। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूँ। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। धन्यवाद माता, आपके इस अनुपम उपहार से मेरे जीवन की बगिया में फिर बाहर आ गई। वसुंधरा, जब तक तुम इस नाशवान संसार में हो, तुम सदा जवान और रूपवती बनी रहोगी। तुम्हारा ये सौंदर्य और जवानी समय के आक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। हर स्त्री को चाहिए कि अपने पति का प्यार पाने के लिए अपने आप को किसी सुगंधित फूल की तरह आकर्षण का केंद्र बनाए। देखो, श्रृंगार के बिना सौंदर्य भी पत्थर के फूल की भांति होता है, जिसमें न वो रंग होते हैं जो आंखों को भाते हैं, न वो सुगंध होती है जो आत्मा को तृप्त कर देती है, और न ही उसमें वो स्पर्श का आनंद मिलता है। एक बार फिर क्षमा करें माता, जब पति ब्याह के अटूट बंधन में बंध जाता है तो उसके बाद स्त्री के लिए रूप और श्रृंगार का इतना महत्व कहाँ रह जाता है। देवी वसुंधरा, तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो संसार की अधिकतर स्त्रियां करती रहती है। ईश्वर ने संसार में समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सबके जोड़े पैदा किए हैं। दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए पक्षियों को कैसा सुंदर बनाया है, उनमें तरह तरह के रंग भर दिए हैं। ये पक्षी भी अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं। तो फिर इन सब से बुद्धिमान मनुष्य की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि रूप और श्रृंगार कितने आवश्यक हैं। आप धन्य है माता, अब आपकी बात मेरी समझ में आने लगी है। तुम्हें क्या, ये बात हर स्त्री को समझना चाहिए
कि वो मेरा ही एक रूप है, इसलिए गृह लक्ष्मी को मेरी छवि की तरह सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदरता ना हो, लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? देवी वसुंधरा, ये बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार को चलाने के 3 मूल आधार हैं। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी सौंदर्य है, तथा यह सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी होता है। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है, और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूं। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। तथास्तु। माँ, वो देखो क्या। ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। अरे, भाभी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था? ये कैसी रोशनी थी? लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं। मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था या हमारी आंखों का धोखा? आंखों का धोखा नहीं देवर जी, ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। स्वयं महालक्ष्मी देवी? महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? वो देखो काका। अरे ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह है। वसुंधरा, तुम तो कोई देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो।